सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले श्री महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, 3,9 करोड़ महामुनि राजों की। गुरु क्या मिले सहारा मिल गया, गुरु क्या मिले सहारा मिल गया, जीने का मुझे सहारा मिल गया। गुरु क्या मिले किनारा मिल गया, जीने का मुझे सहारा मिल गया। तुम्हें क्या दिखाऊं गुरुवर, मुझे क्या मिला, जन्नत का जैसे नज़ारा मिल गया। क्योंकि बंधुओं, सुबह भी माता जी ने बताया था कि जीवन में प्रभु और गुरु यही हमारे जीवन का सार हैं, यही हमें संसार से पार उतारने में सहायक हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक हमारा जीवन शुरू भी नहीं होगा। संसार में तो हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, लेकिन एक ये जो हमें ये मनुष्य भव मिला है, तो ये हमें किस लिए मिला है कि हमें संसार से तरने के लिए मिला है। क्योंकि और किसी भव में तो हम तर नहीं सकते, सिर्फ एक मनुष्य भव में ही हम संसार को ख़त्म कर सकते हैं। तो गुरु के चरणों में दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज़ यहाँ पर नश्वर है। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज़ यहाँ पर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। नगम में जब हम स्वाध्याय के लिए बैठते हैं तो प्रथवान योग, करणान योग, चरुणान योग और दिव्यान योग, इन चारों अनुयोगों में से कोई भी एक अनुयोग का शास्त्र लेते हैं और हम स्वाध्याय प्रारंभ कर देते हैं। अंतर इतना है कि स्वाध्याय दो तरह से होता है। अध्ययन करने के लिए व्यक्ति स्वाध्याय करता है और एक दूसरों को बतलाने के लिए आदमी स्वाध्याय करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपने अंतरंग को शुद्ध करने के लिए स्वाध्याय करता है तो समझ के चलना उसके बाद उसको जीवन में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, यदि लिखने का अवसर आए तो ऐसा लिखो जो जन जन के लिए लाभदायक हो। लिखने का अवसर आए तो ऐसा लिखो जो जन जन के लिए लाभदायक हो, और पढ़ने का अवसर आए
तो ऐसा पढ़ो कि जो तुम्हारे जीवन के साथ में दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो, ऐसा कार्य जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम सदियों से ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, गाथाओं को रट रहे हैं। ग्रंथ को पढ़ने के बाद, गाथाओं को रटने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आ रहा है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कितने संतों के दर्शन किए, कितने बार अभिषेक किया, कितने बार पूजन करी, वह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सब के बाद में आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। पहले के समय में जब संत उपदेश दिया करते थे तो प्रवचन के बाद लोग खड़े होते थे। कोई कहता था कि मैं 5 प्रतिमा के व्रत ले रहा हूँ, मैं 5 साल में दीक्षा ले लूँगा, ये संकल्प करता हूँ। कोई कुछ लेता था, कोई कुछ लेता था। और आज के समय में जब लोग नए आगंतुक संत होते हैं तो पहले पूछते हैं कि ये त्याग क्या क्या कराते हैं। आहार देने वाला, आहार लगाने वाला पहले पूछ लेता है कि चौके में जब आहार देने जाते हैं तो किस किस वस्तु का त्याग कराते हैं। ऐसे एक बार एक व्यक्ति पहुंच गया आहार में। जब आहार में पहुंचा तो महाराज ने उससे पूछा कि भाई रात्रि भोजन का त्याग है। उसने कहा अभी तक तो करता था, लेकिन आज के बाद आजीवन त्याग है। आलू प्याज, बोले आज तक खाता था, लेकिन आज के बाद में आजीवन त्याग है। बड़ी सिगरेट, तंबाकू, बोले आज तक सब कुछ करता था, लेकिन आज से आजीवन त्याग है। पूछा जिन मंदिर दर्शन करने जाते थे, बोले आज तक नहीं जाता था, लेकिन अब से रोज जाऊंगा। महाराज भी बोले अच्छा वक्त है कि हर चीज पहली बार में डायरेक्ट हाँ 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 कर रहा है। देख, हाँ 2 तरह के लोग करते हैं। एक को सुनाई नहीं देता है, वो तो हाँ में हाँ करे जा रहा है, हाँ में हाँ करे जा रहा है, ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। और एक हाँ हाँ करना उसकी मजबूरी हो जाया करती है। सब कुछ हो गया, उसकी पत्नी साथ में थी, वो कहने लगी महाराज जी इनसे संभव नहीं है, ये त्याग नहीं कर पाएंगे। बोले महाराज जी मेरे बस भाव हो गए हैं। और कई बार देखिए था ना, जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है। कभी भी किसी भी पल में इंसान को बैराग हो सकता है। बैराग तो हो सकता है, लेकिन बैराग चलता कब तक है ये अलग चीज़ है। जब आपके यहाँ पर कोई संत का केस होता है तो उस समय लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, और जब घर जाते हो तो लगता है संसार में कुछ है बस। तो सब कुछ हो गई बात। महाराज बोले कोई बात नहीं, भाव है, सब हो गया, सब कुछ हो गया। उसने कहा महाराज जी मैं सब कुछ नियम ले रहा हूँ, 2-4 नियम और भी ले रहा हूँ, लेकिन एक छूट लेना चाहता हूँ। महाराज बोले ठीक है बोलो। बोले महाराज जी मैं इन सब का नियम का पालन रोज करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन बार त्योहार की छूट है। क्या कहा? बार त्योहार की छूट है। ठीक है भाई, जैसे कोई बोलता बाहर जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, शादी है, ब्याह है, सब कार्य संपन्न हो गया। अगले दिन वह मंदिर नहीं आया, 2 दिन मंदिर नहीं आया, तीसरे दिन उनकी पत्नी से महाराज संत ने कहा कि भाई वो दर्शन करने भी नहीं आ रहे। बोले महाराज जी मैंने आपसे कहा था कि नियम मत दो। जिस दिन आहार दिया उस दिन उसने रात को आलू के पराठे खा लिए, मतलब आलू भी खा लिया और अनाज भी खा लिया पराठे से। तो उसको बुलाया कि बोले भाई आपने नियम लिया था, संकल्प किया था, क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं नियम का पक्का आदमी हूँ। बोले मैंने आपसे छूट ली थी कि बार त्योहार की छूट है, तो जिस दिन आपको आहार दिया था उस दिन सोमवार था, कल मंगलवार था और आज बुधवार है। तो इस तरह के लोग हुआ करते हैं। बार त्योहार की छूट है तो 7 दिन में कोई ना कोई वार आ जाएगा। ऐसे नियम से क्या होगा? इसलिए गुरुदेव कहते थे कि नियम में छूट अच्छी नहीं होती। जो नियम होता ना, इससे छूट नहीं, नियम में छूट अच्छी नहीं होती और व्यापार में लूट अच्छी नहीं होती। छोटे छोटे से नियम लेते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करो। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नियम की बड़ी जीवन में महिमा है। जितना जितना आप नियम लेते हो, जितना जितना आप त्याग करते हो, उतना उतना आप श्रेष्ठ हो जाते हो। आप सभी यहाँ बैठे हुए हो, भगवान जी का अभिषेक होता है, एक व्यक्ति थोड़ा सा नियम लेता है भगवान का अभिषेक करने का, वह इन सब से उठ के यहाँ पहुँच के भगवान के समीप पहुँचता है। हम भी नहीं पहुँचते, वह भगवान के समीप पहुँचता है। क्यों? मात्र उसने शुद्ध वस्त्र पहने तो वह भगवान के समीप पहुँच जाया करता है। जब महाराज जी आहार को निकलते हैं तो आहार में चौके में अंदर लोग कम और बाहर ज़्यादा होते हैं। अंदर कम क्यों हैं? क्योंकि इनमें से वह पुण्यशाली हैं जिन्होंने अपना पुरुषार्थ करके धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्र पहने तो अंदर आहार देने के अधिकारी हो गए। छोटा सा त्याग आपने किया, छोटे से भाव आपने बनाए, तो लोग आपको क्या कहते हैं? जब आप धोती दुपट्टे पहन के जाते हो तो लोग आपको दूर से ही रास्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वह इंसान नहीं हो जो डेली उनको मिलते हो, बल्कि उस इंसान ने शुद्ध वस्त्रों को पहन लिया तो उसकी महिमा
बढ़ गई। जीवन में मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं कि जिस दिन पुरुष वर्ग कोई महाराज को आहार दे रहे हैं उस समय समझना कि हम लोग राजा श्यांश हैं, और जो सारी महिलाएं महाराज माता जी को आहार देती हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग चंदन वाला हैं, क्योंकि उस समय के राजा श्यांश कौन थे मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान के आदिनाथ भगवान दिगंबर संत हैं, और आप जो आहार देने वाले हो सारे राजा श्यांश हो। उस समय भगवान महावीर स्वामी के समय में चंदन वाला थी, ये हम सुनते हैं, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी और जो आरिका माता जी होती हैं उस समय आप आहार देते हो तो आप समझो कि हम स्वयं चंदन वाला हैं। ऐसे पुण्य की अनुमोदना करो ना। एक त्रियंच प्राणी भगवान महावीर स्वामी के समोषण में कमल की पंखुड़ी लेकर जाने के लिए उद्यत होता है, चलने का प्रयास करता है, वह वहां पर पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन अच्छे भाव से उसको देव गति हो जाती है। तो आपके पास तो सब कुछ है, सब संसाधन है, साधन है, और आप पहुंच भी सकते हो, तो आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी कितनी अच्छी गति हो जाएगी। इस बात पर विचार हमें जरूर करना चाहिए। भगवान के दर्शन आपको मिल रहे हैं, गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, ये आपका पुण्य है। कितनी सहजता से आपको प्राप्त हो रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे नगर होते हैं जहां पर सैकड़ों वर्षों तक कोई मुनियों का आगमन नहीं होता, आहार नहीं होते, लोग आहार देना जानते नहीं। जब हम लोग शिमला की ओर विहार कर रहे थे तो धर्मपुरा नाम का एक ग्राम पड़ा, वहां पर दिगंबर जैन समाज के लोग, श्वेतांबर जैन समाज के लोग थे, संतों का विचरण कम होता है उस तरफ। तो एक दिगंबर समाज की महिला आई, लगभग शाम को 6:30 बजे हम पहुंचे, ठंडी का समय था, ठंड तो होती है उस वहाँ पर, और उसने आके साथ के संतों से, साधुओं से पूछे, बोले आप लोग चाय लोगे? उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दूसरे संप्रदाय के साधु आते तो सब होते, तो उनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का तात्पर्य कि देखिए दिगंबर जैन समाज के व्यक्ति को वही ज्ञान भी नहीं है, ऐसे भी लोग संसार में हैं, और आपका तो पुण्य है कि आप तीर्थों के आसपास में हो जहाँ पर निरंतर, जैसे अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? नर्मदा नदी का, आपके आसपास से भी गुजरती है। आप उसमें से पानी लेना चाहो ना लेना चाहो, लेकिन पानी बह रहा है। उसी प्रकार से आजू बाजू तीर्थ क्षेत्र होने से क्या होता है, संतों के पास जाकर आप धर्म लाभ लो ना लो ये आपकी मर्जी है, लेकिन संत तो गुजर ही रहे हैं। और कई लोग सोचते हैं कि नर्मदा का थोड़ा सा पानी तो मिल जाए, कई लोग सोचते हैं थोड़ा सा संत समागम तो मिल जाए। तो जीवन में आपको ये अवसर मिल रहा है, ये अवसर को सुअवसर बनाने का प्रयास करें। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब हम लोग इष्टोपदेश को पढ़ते हैं तो कितनी मार्मिक बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसमें कही है। एक गाथा में उन्होंने कह दिया, दिग्देशे खगायन्ते संवसंती नगे नगे सौ सौ कार वसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उन्होंने क्या कहा कि जो संसार है ये एक बट वृक्ष के समान है। संध्या काल में एक वृक्ष पर चारों तरफ के पक्षी आते हैं और बैठ जाते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, और प्रातः काल होता है तो सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं की ओर उड़ करते हैं। उसी प्रकार से संसार में जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है, जब तक तुम्हारे सारे रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, मित्रजन सब कुछ है, और जिस दिन शरीर से प्राण निकल गए उस समय कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ जाने वाला है पता नहीं। अभी 2-3 साल पहले बीमारी हुई थी कोविड कोरोना की, उसमें तो पड़ोसी से मिलने नहीं जा रहा था, और यदि उस समय तो ये था कि बहुत सारी भीड़ है और किसी ने जोर से खांसी कर दी तो क्या होता था, सारे लोग भाग जाते थे। क्यों? उस समय मालूम चल गई सच्चाई क्या है कि कोई किसी का नहीं है। लेकिन महाराज जी ये बात सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बोलने में तो सब काम सब हमारे हैं और हम सबके हैं। तो संसार में आपका संबंध जब तक लोगों से है, जब तक आप संसार में हो, और जिस दिन संसार से आप गए उसके बाद में कोई भी साथ में आने वाला नहीं है। मानते हो, सुनते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन समझते नहीं हो। यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन में फोन आ जाए कि दुकान पे ग्राहक आ गया। एक बार ऐसे ही हुआ, जब प्रवचन चल रहा था, प्रवचन चलते समय एक व्यक्ति का फोन बजा, उसने उठाया, सामने से आवाज आई कि लाला राम नाम का आदमी आया हुआ है, बहुत सारा माल खरीदने आया हुआ, जल्दी आओ। उसने वहीं से नमोस्तु करके निकला, बड़ी स्पीड में भागा,
और जितनी स्पीड में भागा था उससे दुगनी स्पीड में वापस मंदिर में आया। पहले भागा कि लाला राम नाम का आदमी आया है, बहुत सारा माल लेने के लिए आया होगा, जल्दी भागो, और बड़ी स्पीड में भागा, और वहां पर जाने के बाद में क्या हुआ, वापस दुगनी स्पीड से मंदिर में आया। मालूम ये चला कि जो उसके नौकर ने फोन किया था कि लाला राम नाम का आदमी आया है, तो लाला राम नाम के दो आदमी थे, एक तो वह था जिसको माल खरीदना था और एक वह था जिसने माल बेचा था, वह पैसे लेने आया था। तो गलती से पैसे लेने वाला आया था, माल खरीदने वाला नहीं आया था, तो वह सरपट भागा। वह सरपट भागा और बोले क्यों जा रहे हो? अरे भैया मेरा नियम है कि प्रवचन खत्म होने तक मैं दुकान खोलता ही नहीं। क्या हुआ? इंसान की नियत है। कहते ना कि यदि रंग बदलने में सबसे ज्यादा माहिर कौन है, तो गिरगिटी भी फेल है, लेकिन इंसान है। तो यही भावना भाई कि जल्दी से जल्दी पारसनाथ भगवान अपने मूल वेदी पर आए, उच्च सिंहासन पर विराजमान हो। जिस तरह से घर का काम होता है तो आदमी सारा काम छोड़ देता है, उसी प्रकार से घर का काम तो एक व्यक्ति का होता है, मंदिर तो जीवन भर के लिए है, जन जन के लिए है, तो उसका काम शीघ्र संपन्न हो। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।